नमस्कार दोस्तों। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप DSSB यानी DSSSB स्पेशल एजुकेटर लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ठीक है। यहाँ पर इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं TGT के बारे में। ठीक है। PRT का सिलेबस भी मैं लेके आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें TGT और PRT का बाद में कर लेंगे। ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी को सिलेबस और क्लासेस में प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है। तो देखिए, अगर आप सपना देख रहे हैं कि आप को स्पेशल एजुकेटर बनना है, ठीक है, किसी भी टाइप का एग्जाम स्पेशल एजुकेशन का आपको क्लियर करना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, तैयारी शुरू करने से पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारा क्या होता है कि सिलेबस का, है ना। लेकिन आज आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी जानकारी सिलेबस की। ठीक है। आज के सेशन में हम पूरा रोड मैप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। हम इन सभी जरूरी सवालों के जवाब देंगे जो उम्मीदवार के दिमाग में आते हैं। ठीक है। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक होंगे। ठीक है। सिलेबस में टॉपिक कौन कौन से होंगे, यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कहाँ से पढ़ेंगे, मतलब बेस्ट बुक्स और सोर्सेज क्या होंगे, और फ्री नोट्स जो है कैसे मिलेंगे, फ्री नोट्स एंड PDF, स्पेशल एजुकेशन की विस्तृत जानकारी आपको कैसे मिलेगी, और सबसे बड़ा सवाल कि ये सिलेबस जो है आखिर कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संपूर्ण सिलेबस की, मतलब ओवरऑल जितना TGT में जो जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों की। तो मतलब यहाँ पर हम बहुत सारी टॉपिक्स जो है उनको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सिलेबस आपके सामने आ गया है, थोड़ा ब्लर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी ये इसमें क्वालिटी लाने की, या मैं खुद टाइप करके बना दूंगी। तो ये जो सिलेबस है वो किसका है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि TGT का है। ठीक है। स्पेशल एजुकेशन टीचर। अब इसमें जो चीज़ें कवर करनी है हमें, तो सबसे पहला है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। इसमें हमें पढ़ने अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के अप्रोच क्या है, थ्योरेटिकल अप्रोच टू डेवलपमेंट कंप्लीट करने वाले हैं। द अर्ली ईयर मतलब बर्थ टू 8 ईयर, ये भी कंप्लीट करने वाले हैं। अर्ली एडोलेसेंस फ्रॉम, यहाँ पर हम पढ़ेंगे 9 ईयर टू 18 ईयर। ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन इनटू एडल्टहुड, किस तरीके से एडल्टहुड में ट्रांजिशन होता है। दूसरी जो यूनिट है वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की, जिसमें हम फिलोसफी पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। उसके बाद कंटेम्प्रेरी इशू एंड कंसर्न पढ़ने वाले हैं। एजुकेशन कमीशन पढ़ने वाले हैं, और पॉलिसीज पढ़ने वाले हैं। स्कूल एजुकेशन, ठीक है, इशूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो यूनिट है लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट की, जिसमें हम ह्यूमन लर्निंग एंड इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ है इसमें लर्निंग प्रोसेस एंड मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ओवरव्यू ऑफ असेसमेंट एंड स्कूल सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद पेडागोजी पे आ जाते हैं। पेडागोजी में हम पढ़ने वाले हैं पेडागोजी ऑफ टीचिंग साइंस में, इसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शन की प्लानिंग होगी, लेसन प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग, और ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। और उसके अलावा अप्रोच एंड मेथड्स एंड टीचिंग साइंस, मतलब साइंस पढ़ाने के अप्रोच क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है लर्निंग रिसोर्सेज विद रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी फॉर टीचिंग साइंस, मतलब जो CWD हैं यानी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं, उनको टीचिंग साइंस के लिए कौन से लर्निंग रिसोर्सेज यूज करके पढ़ाते हैं, वो भी पढ़ेंगे। फिर आते हैं पेडागोजी ऑफ मैथ, यहाँ पर टीचिंग मैथमेटिक्स में, जिसमें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इन मैथमेटिक्स, मतलब इसके भी उद्देश्य और इंस्ट्रक्शन प्लानिंग पढ़ेंगे। स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग एंड टीचिंग मैथमेटिक्स, और उसके अलावा यहाँ पर टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन मैथमेटिक्स फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, और उसके अलावा असेसमेंट एंड इवेल्युएशन फॉर मैथमेटिक्स लर्निंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है पेडागोजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, ये भी पेडागोजी है। तो इसमें नेचर ऑफ साइंस,
नेचर ऑफ सोशल साइंस, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस ये पढ़ेंगे। उसके अलावा कैरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग पढ़ेंगे। अप्रोच टू टीचिंग ऑफ सोशल साइंस पढ़ेंगे। सोशल साइंस टीचर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी ऑफ टीचिंग हिंदी में हम भाषा, हिंदी भाषा के प्रकृति प्रयोज्यता। उसके अलावा दूसरा कंटेंट है पाठ्य वस्तु संवर्धन, पाठ नियोजन हिंदी में विविध विधाओं का परिचय, भाषा अधिगम के मूल्यांकन की प्रविधि। वैसे ये केबीएस का जो हमने टियर 2 का सिलेबस कवर किया उसमें काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती है, तो अभी भी वीडियोस पड़ी हैं मेरे चैनल पे, आप वो चीज़ें देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो, प्रैक्टिकल बेस्ड हो, सिचुएशन बेस्ड हो, ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप क्लियर कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मतलब मेरी सारी वीडियोस में मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत ही सरल भाषा में एग्जाम्पल के साथ चीज़ें क्लियर करूँ। तो ये हम फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसमें नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन द स्कूल कॉन्टेक्स्ट एंड इवोल्यूशनरी perspective, current trends in modern English literature in Indian context पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग पढ़ेंगे, इसमें भी सब में इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है। फिर अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश अलग अलग है पेडोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। फिर 4 है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट में है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मार्जिनलाइजेशन वर्सेस इंक्लूजन पढ़ने वाले हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। चेंजिंग प्रैक्टिस इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, सेग्रेशन पढ़ने वाले हैं इसमें, इंटीग्रेशन, इंक्लूजन, ठीक है। उसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन में एक्सेस, इक्विटी, रिलीवेंस, पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट, बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन, एटीट्यूडनल, फिजिकल, इंस्ट्रक्शनल, ये बैरियर हैं, एटीट्यूडनल बैरियर, फिजिकल और इंस्ट्रक्शनल बैरियर, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके अलावा पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क पढ़ना है, फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इंटरनेशनल डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में जो 1948 में आया, वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर एजुकेशन फॉर ऑल जो 1990 में आया, इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो 1960 में आया, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ अ चाइल्ड जो 1989 में आया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी UNCRPD 2006 वाला भी पढ़ने वाला है। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे, सलामांका फ्रेमवर्क 1994 के बारे में भी पढ़ेंगे, विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992 पढ़ने वाले हैं, 1986 की पढ़ने वाले हैं, और 2005 का NCF पढ़ने वाले हैं, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। उसके अलावा PWD पढ़ने वाले हैं, RPWD भी हम कंप्लीट करेंगे, नेशनल ट्रस्ट एक्ट पढ़ेंगे, SSA पढ़ेंगे, RTE, रमसा, IEDS, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फिर उसके अलावा adaptation, accommodation and modification, meaning, differences, need, step, specific for children with sensory disability, specific for children with neurodevelopmental disability, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन इंस्ट्रक्शन, जिसमें यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग मतलब UDL के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सेस, एक्सप्रेशन, इंगेजमेंट एंड असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पीयर मेडिटेटेड इंस्ट्रक्शनल क्लास के बारे में पढ़ेंगे, वाइड पीयर ट्यूटोरियल, पीयर एसोसिएटेड लर्निंग स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा सपोर्ट्स एंड कोलाब्रेशन है फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, स्टेक होल्डर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवोकेसी, लीडरशिप फॉर इंक्लूजन एंड एजुकेशन, फैमिली सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट फॉर इंक्लूजन, मतलब फैमिली का सपोर्ट एंड कोलाब्रेशन
इंक्लूसिव एजुकेशन में सपोर्ट और कोलाब्रेशन में जो स्टेक होल्डर होते हैं उनका सपोर्ट कैसे मिलता है और कैसे कोलाब्रेट करते हैं उनके साथ, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटी के बारे में। सेंसरी डिसेबिलिटी में आपको पता है सेंसेस वाली, यानी कि हमारे 5 सेंस होते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है कितने सेंस होते हैं, 5, ठीक है। अब उन 5 सेंस में आपको का है हियरिंग इम्पेयरमेंट, उसके अलावा विजुअल इम्पेयरमेंट, और उसके अलावा डेफ ब्लाइंडनेस को डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें पढ़ने वाले हैं इसमें। उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें, डेफिनेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, टूल्स है, एरियाज ऑफ असेसमेंट है, इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है, टीचिंग मेथड है, वोकेशनल ट्रेनिंग है एंड करियर अपॉर्चुनिटी है। ये सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन टू लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी में पढ़ेंगे हम सीपी पढ़ेंगे, यानी कि सेरेब्रल पैल्सी, जिसमें उसका नेचर, टाइप्स एंड एसोसिएटेड कंडीशन, असेसमेंट ऑफ फंक्शनल difficulties of CP include abnormalities of joints and movements, gaits, provision of therapeutics intervention and referral of children with CP। ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। एम्पिटीज, पोलियो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, स्पाइना बाइफिडा एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटी में भी पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड अदर डिसेबिलिटी के बारे में, अदर कंडीशन जो होती है उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी कंप्लीट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसमें गाइडेंस काउंसलिंग डेफिनेशन, एम्स, एरिया ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कोर कंडीशन एंड काउंसलिंग, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ काउंसलर, ये सारी चीजें कवर करेंगे। उसके अलावा सेकंड पे है इनहेंसिंग सेल्फ इमेज एंड सेल्फ एस्टीम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होती है, एक एक करके जो भी चीजें हैं, हिंदी वाले भी मतलब ज्यादा स्ट्रेस ना लें, हम कोशिश करेंगे जो सिलेबस है एक एक टॉपिक में आपको पढ़ाते जाऊंगी, उसके बाद उनको अच्छे से समझाते जाऊंगी, ठीक है। अभी तो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें द अर्ली ईयर पढ़ेंगे। उसके बाद अर्ली एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी पढ़ेंगे। उसके बाद इंक्लूसिव अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशनल मतलब ECE प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें UDL वगैरह है। उसके अलावा अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है, उसके बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस यानी ABA के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजी एंड पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट पढ़ेंगे। उसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ चैलेंजिंग बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन यानी CBR क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसमें उसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखने वाले हैं। और नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग कम्युनिटी फॉर CBR, कैसे कम्युनिटी को CBR के लिए प्रिपेयर करें, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर CBR, और उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ ICT इन क्लासरूम पढ़ने वाले हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे इन एंड स्पेशल एजुकेशन, मतलब जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो स्पेशल एजुकेशन में कैसे काम में आती है वो देखने वाले हैं। उसके अलावा यूजिंग मीडिया कंप्यूटर्स पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर जेंडर एंड डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच एंड डिसेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, इसमें जेंडर एंड डिसेबिलिटी पढ़ेंगे। वुमेन्स एंड गर्ल चाइल्ड विद डिसेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर ब्रेल एंड असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेल पढ़ेंगे, ब्रेल डिवाइसेस, टाइप, डिस्क्रिप्शन, रिलीवेंसी, सारी चीजें, इसमें जितनी भी चीजें हैं एक एक करके हम कोशिश करेंगे सारी चीजें कंप्लीट करें। नेक्स्ट जो है आपका अदर डिवाइसेस, टाइप, डिस्क्रिप्शन, रिलीवेंस पढ़ने वाले हैं। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के बारे में। उसके अलावा ह्यूमन साइट गाइड टीचिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। पीयर
स्पोकन स्किल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑप्शन ओरलिज्म के बारे में, अंडरस्टैंडिंग हियरिंग लॉस इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद इसमें जितने भी टॉपिक हैं एक एक करके हम सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। स्किल डेवलपमेंट, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी या अप्रोच, एबीटी, इम्प्लीमेंटेशन ओरलिज्म ऑफ एबी अप्रोच, ये सारी चीजें इसमें कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑप्शन, जिसमें मैनुअलिज्म है, इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में, वो सारी चीजें हम इसमें एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग डेफनेस एंड रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, एडवांस अंडरस्टैंडिंग एंड मैनुअल ऑप्शन एंड इंडियन सिनेरियो। आईएसएल स्किल्स डेवलपमेंट पढ़ने वाले, आईएसएल स्किल डेवलपमेंट टुवर्ड्स हायर ऑर्डर रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्किल्स। उसके अलावा आईएसएस यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट एंड कोर्स कंक्लूजन, ये हम इसमें समझेंगे। उसके बाद अगुमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिकेशन है। उसके अलावा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एएसी यानी कि अगुमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के बारे में, एरिया ऑफ एएसी असेसमेंट, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। और नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी टाइप्स वगैरह हैं। एसोसिएटेड ऑफ बेसिक कैरिकुलर स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी इन बेसिक स्किल्स ऑफ लर्निंग, लैंग्वेज स्किल्स, राइटिंग, रीडिंग, मैथ स्किल्स, स्टडी स्किल्स, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है वोकेशनल ट्रेनिंग, ट्रांजिशन एंड जॉब प्लेसमेंट के बारे में, जिसमें फंडामेंटल एंड असेसमेंट ऑफ वोकेशनल रिहेबिलिटेशन है, वोकेशनल ट्रांजिशन है, प्रोसेस ऑफ वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ नीड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन टू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी है, टाइप्स ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक। उसके अलावा यहाँ पर रिलेटेड डिसऑर्डर जो है इससे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड असेसमेंट जो है उसका पढ़ेंगे। एएसडी डिफरेंशिएटेड असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कैरिकुलम डिजाइनिंग, एडॉप्टेशन एंड इवेल्युएशन पढ़ेंगे। टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रैटेजी। उसके अलावा असिस्टिव इंटरवेंशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एडल्टहुड एंड फैमिली इशूज के बारे में पढ़ेंगे। असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स के बारे में पढ़ेंगे। और बेसिक रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक भी समझेंगे इसमें। इसमें कुछ चीज़ें और हैं, टॉपिक्स ऑफ सिलेबस, टीचिंग एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी का है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे एक एक करके। इसमें लर्निंग एंड टीचिंग है, लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट है, जेंडर स्कूल्स एंड सोसाइटी, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, नॉलेज एंड कैरिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन, ये सारी चीज़ हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो सिलेबस तो हमने देख लिया, अब दूसरा सवाल है कि हम कहाँ से पढ़ेंगे। तो मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन आपको सिर्फ वही बेस्ट बुक फॉलो करनी है जो बिल्कुल इन टॉपिक को कवर करती हूँ। ठीक है, तो बुक भी आपको शायद बहुत जल्दी मिल जाएगी। और रही बात नोट्स की, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं आपको अपने चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर, और हम ऐप लॉन्च कर रहे हैं, तो उस पर सारे नोट्स और पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगी, क्लासेस भी उपलब्ध कराऊंगी। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी में कोई रुकावट नहीं आए। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट पर। यहाँ पर मतलब तैयारी की जो रणनीति है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और सिलेबस पूरा होने का जो समय है, सिलेबस बड़ा ज़रूर है, लेकिन अगर हम सही स्टडी प्लान फॉलो करें तो हम इसे आसानी से समय पर पूरा कर सकते हैं। मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में एक प्रॉपर डेली शेड्यूल दूंगी, जिससे आपका सिलेबस बिना किसी तनाव के पूरा हो जाए। हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जहाँ से परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। और एक चीज़ और बता दूँ, फर्स्ट ग्रेड का भी हम प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, तो आप हमारे पास से कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा स्पेशल एजुकेशन नीड्स का पूरा ब्लूप्रिंट। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। सारे फ्री नोट्स, पीडीएफ्स के लिए नीचे
जो लिंक है टेलीग्राम की, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में पहले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।